पार्ट 1 में हमने देखा चोल साम्राज्य के वो विशाल जहाज जो लोहे की एक भी कील के बिना बने थे और जिन्होंने मॉनसून के तूफानों को जीत लिया था। लेकिन 16वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस 1000 साल पुरानी इंजीनियरिंग को एक झटके में खत्म कर दिया। 16वीं सदी में जब पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश जहाज हिंद महासागर में घुसे, वे अपने साथ कुछ नया लाए थे, भारी बारूद वाली तोपें। और यहां आई वो दुखद विडंबना जो इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। जब एक तोप चलती है तो उसका धमाका जहाज के अंदर से एक तीव्र कंपन पैदा करता है। एक कठोर, कीलों से बना जहाज उस झटके को झेल सकता है क्योंकि उसका ढांचा रिजिड है। लेकिन एक लचीला, सिला हुआ जहाज, वही लचीलापन जो बाहरी लहरों को सोखता था, वो तोप के अंदरूनी कंपन से बिखर जाता था। जोड़ खुलने लगते, तख्ते हिलने लगते। समुद्र की ताकत जीत ली, बारूद की ताकत हार गए। मराठा साम्राज्य जैसे बाद के शासकों के पास कोई विकल्प नहीं था। बचना था तो यूरोपीय तरीके से जहाज बनाने होंगे, कीलों वाले, कठोर ढांचे वाले। 1600 साल की इंजीनियरिंग परंपरा एक पीढ़ी में छोड़ दी गई, न इसलिए कि वो गलत थी, बल्कि इसलिए कि युद्ध की भौतिकी बदल गई थी। आज इतिहासकार और इंजीनियरों की एक टीम उसी 1600 साल पुराने तरीके से एक विशाल सिला हुआ जहाज बना रही है। कोई जीवित ब्लूप्रिंट नहीं, कोई ओनर्स मैनुअल नहीं, सिर्फ पुराने अरबी और तमिल ग्रंथों के टुकड़े और वो ज्ञान जो कारीगरों की पीढ़ियों में कहीं छिपा बचा रहा। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बना रहे, ये एक फॉरेंसिक जांच है। ये समझने की कोशिश है कि बिना आधुनिक टूल्स के, सिर्फ रस्सी और लकड़ी से एक ऐसा ढांचा कैसे बनाया जाए जो खुले समुद्र में जीवित रह सके। चोल साम्राज्य इसलिए नहीं डूबा क्योंकि उनके इंजीनियर कमजोर थे, वो इसलिए डूबा क्योंकि दुनिया ने नियम बदल दिए और उनके पास वक्त नहीं था। लेकिन जो बुद्धिमत्ता उस सिले हुए जहाज में थी, वो कहीं गई नहीं। वो धागों में थी, वो लकड़ी में थी, वो उन कारीगरों के हाथों में थी जिनके पोते आज भी उसी जमीन पर रहते हैं। और अब हम उसे फिर से सीख रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में लिखें धागा। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी हिडन इंजीनियरिंग स्टोरीज लाएं जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती।